आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज से बीबीए और एमबीए करने का पूरा प्रोसेस, यानी एडमिशन से लेकर डिग्री मिलने तक का पूरा प्रोसेस। इसमें हम डिस्कस करेंगे एडमिशन फीस, क्लासेस कैसे होती हैं, एग्जाम्स कैसे होते हैं, एग्जाम्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है और डिग्री किस तरह की होती है, एट्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने अपनी एमबीए सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से की थी, तो मैं उसके प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। और जहाँ तक है 90 to 95% अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है डिस्टेंस लर्निंग के लिए, नॉट रेगुलर। तो जो लोग दूसरी डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज से एमबीए या बीबीए कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से। सबसे पहले एडमिशन की बात करते हैं। एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसका नंबर आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। वो आपको ईमेल पे लिंक भेज देंगे पेमेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और साथ में आपको किसी एक पर्सन से कांटेक्ट करा देंगे जो आपको पूरा गाइड करेगा प्रोसेस। आपको फ़ोन पे सारा बताएगा कि कैसे आप वेबसाइट पे कौन सा लिंक आपको क्लिक करना है, कहाँ पे नाम वगैरह फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सब पूरा प्रोसेस आपको गाइड करेगा एक एक वर्ड टू वर्ड। यूनिवर्सिटी से जो ईमेल आती है, उस ईमेल में कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा होता है, पेमेंट लिंक होता है और एक सैम्पल डिग्री अटैच की जाती है, जिससे स्टूडेंट्स देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो और रजिस्ट्रेशन कर लें। फीस का कहें, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की फीस कुछ थी 16-17,000 थी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें उन्होंने कुछ स्कॉलरशिप भी दी थी। आइडिया ऐसी कुछ थी। मेरी फीस 17,000 फर्स्ट सेमेस्टर की थी। उसमें देते ही थे वो, ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्पेशल स्टूडेंट था कि परसेंटेज किसी की ज़्यादा आई थी ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो उसको सबको ही दे रहे थे स्कॉलरशिप। वो कहने को स्कॉलरशिप होती है, वो बेसिकली डिस्काउंट होता है थोड़ा सा खींचने के लिए स्टूडेंट्स को। तो कुछ 2 या 3 हज़ार रुपये का उन्होंने डिस्काउंट दिया था, तो मैंने फीस वो भर दी थी फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके बाद मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पूरे कोर्स के टाइम पे वैलिड रहेगा। जब भी आप इनके पोर्टल्स वगैरह पे लॉगिन भी करेंगे, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर, वो एक तरह से यूजर नेम ही रहेगा आपका यूनिवर्सिटी में, आपका अकाउंट नंबर, जिससे आपकी पहचान हो सके। यूनिवर्सिटी का अपना ऑनलाइन पोर्टल होता है, जिसमें आप अपने ये रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड्स बना सकते हैं। उन्हीं पोर्टल्स के थ्रू ही आपको पूरा सारी जानकारी मिलेगी। यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स वगैरह कब आएंगे, उसको अप्लाई कैसे करना है, सब चीज़ वो आपका पोर्टल ही काम करेगा। मोबाइल ऐप्स भी आती हैं। मैंने अब सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की मोबाइल ऐप देखी थी, तो काफ़ी स्लो थी। तो मैंने एक बार बस यूज़ की थी। उसके बाद जब इतनी स्लो देखी, तो मैंने उस ऐप को डिलीट ही कर दिया। मैंने वेबसाइट को ही प्रेफर किया। फिर बात आती है स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई थी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ 2-3 हज़ार की मिली थी। सेकंड सेमेस्टर में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मैंने ये चीज़ देखी थी, मैंने पता भी किया था। आपके मार्क्स चाहे कितने ही अच्छे आ जाए, 80%, 70%, वट, लेकिन कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको सेकंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में फिर से वो स्कॉलरशिप देते हैं कुछ। हाँ, लेकिन इसमें थर्ड सेमेस्टर में आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके 60% या उससे अबव आए हैं, तो ही आपको थर्ड सेमेस्टर में स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। मेरे आए थे 60% से अबव ही आए थे, तो मुझे कुछ शायद 2 या 2,500 रुपये की स्कॉलरशिप दी गई थी। फीस में लेस कर दिए थे उन्होंने। इसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में भी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, पूरी फीस भरनी पड़ेगी। बट ऑन एन एवरेज आपकी सभी सेमेस्टर में अगर आपके मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 15,000 के आसपास आपकी पर सेमेस्टर फीस बैठती है, यानी 60,000 रुपीज़ 2 साल का आपका पूरा एमबीए की फीस का खर्चा सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का कुछ अलग हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। कम तो शायद ही होगा, ज़्यादा ही होगा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, अगर हम डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ के केस में बात करें। फीस भरने के आपके पास ऑलमोस्ट 15 या 20 डेज में आपके घर पे बुक्स कुरियर हो जाती हैं। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके एमबीए के हर सेमेस्टर में, 6 यानी टोटल 24 सब्जेक्ट्स। नए स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एग्जाम्स का भी, उनको टैकल करने का उसका भी तरीका बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, वो देखिएगा। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा यूनिवर्सिटीज़
कैसे एग्जाम्स कराती हैं और क्या करती हैं एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। क्लास के केस में इनके वीडियो लेक्चर्स ही होते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स लाइव भी चलते हैं और रिकॉर्डिंग भी चलती हैं। लाइव लेक्चर्स का आपके पास रजिस्ट्रेशन का लिंक आ जाएगा, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हो। उसमें टाइम आ जाएगा कि इस डेट को इस टाइम पे इस सब्जेक्ट का लेक्चर आएगा, तो आप उस पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब डाल के रजिस्टर कर दीजिएगा। क्लास के शुरू होने से थोड़ी देर पहले आपके पास रिमाइंडर का मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे, उससे आप क्लास ऑन करके देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट 1 महीने बाद शायद वो रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक भी आपके ऑनलाइन पोर्टल पे दे दिया जाता है, वहां से आप वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं जितनी मर्जी बार। उन ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स आपको लेक्चर्स देते हैं, सब्जेक्ट्स का नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जो एग्जाम्स में आपके काम आ सकते हैं। फिर बात आती है एग्जाम्स की। एग्जाम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है इनका। एक होता है असाइनमेंट पार्ट, वो 100 में से 30 मार्क्स के आपके असाइनमेंट ही काउंट होते हैं। ये हर सेमेस्टर में आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग असाइनमेंट, यानी 6 सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर में, तो 6 असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। आपको आपके ऑनलाइन पोर्टल पे ही आपको लिंक दिया जाएगा, उस लिंक में से आपको क्वेश्चन असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। असाइनमेंट बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको 8-10 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपनी बुक में से फाइंड करने और वर्ड फाइल में टाइप करके उसको लिंक ही दे रखा होगा, अपलोड का भी लिंक दिया होता है क्वेश्चंस के साथ में। उस अपलोड के लिंक पे आप अपने वर्ड फाइल उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, वो आपका असाइनमेंट हो जाता है कंप्लीट। उससे कोई दिक्कत नहीं आती, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं होता असाइनमेंट। असाइनमेंट करने के लिए वैसे भी ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने दिए जाते हैं, कम से कम 1 महीना तो जरूर दिया जाएगा आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। 1 महीने का टाइम जरूर दिया जाता है। असाइनमेंट आपके 30 मार्क्स काउंट होते हैं 100 में से। एग्जाम्स के जो 100 मार्क्स होते हैं उसमें से 30 मार्क्स असाइनमेंट के रहते हैं, जिसमें से आपको 12 मार्क्स लाने ही लाने हैं, यानी 40% मार्क्स। 40% मार्क्स अगर आपके नहीं आए तो आप मान के चलिए आप असाइनमेंट में फेल हो जाएंगे और आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। सेकंड, थ्योरेटिकल पार्ट। इसमें 70 मार्क्स का पेपर आता है सेमेस्टर के एंड में, और इसके लिए आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आएगा। एग्जाम कंडक्ट होने से ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है लिंक का। हाँ, उस टाइम आपको ध्यान रखना है, जितनी जल्दी हो सके उस लिंक पे आप लॉग इन करके रजिस्टर कर लीजिए एग्जाम के लिए। अपनी डेट, टाइम, सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है, ये तीनों चीजें उस लिंक में आपको अपना सेंटर, कौन सा सेंटर आपको रखना है, आपके नियरेस्ट की लिस्ट दे दी जाएगी। कुछ 6-7 सेंटर जो भी होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर पे, उस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना होता है। तो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में कुछ 6-7 सेंटर्स की लिस्ट थी, उसमें से मैंने जो भी नियरेस्ट सेंटर पड़ रहा था उसको सिलेक्ट करके उसमें सामने डेट लिखी थी, डेट और टाइम, ये तीनों चीजें सिलेक्ट करके आप एग्जाम दे सकते हैं उस टाइम पे जाके। आपको ये ध्यान रखना, आपको जल्दी से जल्दी ये काम करना होगा। जैसे ही लिंक आए जितनी जल्दी हो सके आप अपना रजिस्टर कर लीजिए, अदरवाइज सेंटर की अगर सीटें फुल हो गई तो आपको फिर दूसरे सेंटर पे देखना पड़ेगा, फिर आपको दूर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो आपको जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब मैसेज आता है तो बहुत सारे बच्चे एकदम से लॉग इन करने लग जाते हैं, फटाफट अपना सेंटर सिलेक्ट करते हैं, तो वेबसाइट भी क्रैश हो जाती है कई बार। 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक तो वेबसाइट ही नहीं चलती। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपना सेंटर सिलेक्ट कर लीजिएगा। छुट्टी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका रोल नंबर भी इंस्टेंटली जनरेट हो जाएगा, आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लीजिए। अब ये एग्जाम कैसा आता है। एग्जाम में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है थ्योरेटिकल एग्जाम पर सब्जेक्ट। जैसे कोई एक सब्जेक्ट है उसमें 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, जो टिक मार्क के होंगे, 1 ABCD करके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के हर एक क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स के, और आपके 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उन 6 में से आपको कोई 4 करने होते हैं, आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं उन चारों को। और 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें से कोई 3 आपको करने हैं, यानी टोटल 50 मार्क्स के आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको टाइप करना पड़ेगा, और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD वाले।
एग्जाम के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है। कस्टमर केयर पे पूछते हैं यूनिवर्सिटी के तो वो तो 2-3 महीने का टाइम बोलते हैं, लेकिन जनरली 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है एग्जाम का। तो उस रिजल्ट में अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए तो ठीक है। अच्छा, थियोरिटिकल पार्ट में भी 40% मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी 28 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 70। मिनिमम 28 आपको लानी पड़ेंगे। अगर 28 मार्क्स नहीं आए तो आप उस एग्जाम में फेल हो जाएंगे। आपकी ईआर कही जाती है, उसको ईआर आ जाएगी। तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो अपने एग्जाम को आप रीचेक कराइए। अगर आपको लगता है कि आप पास हो तो उस एग्जाम को आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे ही लिंक दिया जाता है, उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एसएमयू में पर सब्जेक्ट 250 रुपये की फीस थी रीचेकिंग के लिए। अगर मान लीजिए किसी की 3-4 सब्जेक्ट्स में आ गई तो लग गए 1,000-1,500 रुपये और एक्स्ट्रा। लास्ट ईयर मार्च 2019 में मेरी एमबीए कंप्लीट हुई थी, तब तक तो 250 रुपये ही फीस थी। अब थोड़ा चेंज आ गया हो तो कुछ कह नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन है रीसीटिंग का। अगर आप रीचेकिंग में भी फेल हो गए या आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको रीसीटिंग तो करनी ही करनी है उस एग्जाम की। रीसीटिंग में बैठने के लिए पर एग्जाम आपके 1,000 रुपीज़ की फीस लगती है एसएमयू में। सेमेस्टर एग्जाम के कंडक्ट होने के लगभग 1 महीने बाद रीसीटिंग का ऑप्शन ऑनलाइन पोर्टल पे स्टार्ट हो जाता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं रीसीटिंग के लिए। अप्लाई करने के कुछ 1 महीने बाद आपका रीसीटिंग का स्पेशल एग्जाम होता है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के साथ में ही आपका एक एक्स्ट्रा एग्जाम करवाएंगे वो पिछला वाला, नहीं, अलग से एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जैसे आप हो गए, ऐसे और भी स्टूडेंट्स की जिनकी रीसीटिंग आई है, वो सब अलग से स्पेशल एग्जाम देते हैं। अगर फिर से ईआर आई तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा रीसीटिंग का। सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम पे सिर्फ सेमेस्टर के एग्जाम्स ही होते हैं, वो 6 एग्जाम्स जो सब्जेक्ट हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये तो सब जितने भी एमबीए के स्ट्रीम्स होते हैं, फाइनेंस हो गई, मार्केटिंग हो गई, एचआर हो गई या बिजनेस मैनेजमेंट एटसेट्रा, काफ़ी सारे स्ट्रीम्स हैं। सब में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 सबकी पढ़ाई सेम रहती है, सबके सब्जेक्ट सेम रहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस आपका आता है थर्ड सेमेस्टर के बाद से। थर्ड सेमेस्टर में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कौन सा स्ट्रीम अपने लिए चूज करना चाहते हैं। तब आपको सिलेक्ट करना है किस में आप एमबीए करना चाहते हैं, एचआर, फाइनेंस, जो भी। सेमेस्टर 1 और 2 तो सिंपल ही होते हैं, उसमें कुछ खास झंझट नहीं होते, खाली एग्जाम्स और असाइनमेंट ही होते हैं। बाकी सेमेस्टर 3 से एक आपको थोड़ा सा अलग चीज़ आने लग जाती है। आपको एक प्रोजेक्ट की तैयारी स्टार्ट करनी पड़ जाती है इसमें। जैसे आपको सेमेस्टर 3 में सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस सबमिट करना होता है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। वो एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, और इजीली बन भी जाएगा, आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सेमेस्टर 3 में आपको प्रोजेक्ट का साइनॉप्सिस सबमिट करना होता है कि आप अपने सेमेस्टर 4 में जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे वो किस टॉपिक पे बनाओगे, क्या उसमें लिखोगे, एक ओवरव्यू देना होता है आपको साइनॉप्सिस में, एक प्रीव्यू कह सकते हो। एक प्रीव्यू देना होगा अपने प्रोजेक्ट का सेमेस्टर 3 में। प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस को आपको अपने पोर्टल पे अपलोड करना होगा। आपको कुछ गाइडलाइंस वगैरह दे दी जाएंगी, वो आप देख सकते हो, कस्टमर केयर पे भी जानकारी ले सकते हो। बाकी मेरा वीडियो तो है ही। फिर लास्ट सेमेस्टर 4, इसमें पूरी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। असाइनमेंट तो है ही, असाइनमेंट हर सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सब में असाइनमेंट तो है ही। बाकी 4th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, और वाइवा, एक ऑनलाइन आपका लाइव टेस्ट होता है जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के आ जाते हैं, उसके आपको ऑनलाइन वेबकैम के थ्रू आंसर करने होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया, उसमें सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, आपको बड़े आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। बस इसके बाद मेन सेमेस्टर का एग्जाम है फाइनल का, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट वही 1-1.5 महीने बाद। पास हो जाओगे तो आपके पास डिग्री आ जाएगी, मार्कशीट आएगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं। पास होने के ऑलमोस्ट मान लीजिए 6-7 महीने बाद आपके घर पे कोरियर आ जाएंगी। एंड लास्ट, एम्प्लॉयबिलिटी, तो कितने % लोगों की जॉब लग पाती है। एक डेटा था इंडिया के सर्वे का, उसमें हर साल एमबीए के 3 लाख स्टूडेंट्स पास होते हैं इंडिया से।
उन 3 लाख में से सिर्फ 10% ही जॉब करने लायक होते हैं। जॉब लगना ना लगना एक बात है, जॉब करने के लायक ही सिर्फ 10% होते हैं जिन्होंने कुछ सीखा है एमबीए में या कुछ क्वालिफिकेशन मिली है उनको। इन डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट भी काफी अच्छा होता है, मतलब आप ये मान के चलिए ईयरली इनका रिजल्ट 80% से अबव ही मिलेगा। एसएमयू का तो जिससे मैंने करी है उसका तो 85 से 90% ईयरली रिजल्ट है, इतने स्टूडेंट्स तो पास हो ही जाते हैं। इस तरह के रिजल्ट को देख के तो यही कहा जा सकता है कि बस वही बच्चे जो बिल्कुल ही बुक उठा के नहीं देखे, सारा दिन अपनी आवारागर्दी में लग रहे हैं या कुछ है जो भी है, मतलब कोई पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है, बस मुंह उठा के सीधे एग्जाम देने चले गए, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मेरा मानना है बस वही उस 10-15% के अंदर वही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर किसी ने थोड़ी सी भी किताब पढ़ी है, थोड़ा कुछ किया है, तो बना बना के लिख देगा, उसी से ही हो जाता है एग्जाम पास। बाकी अगर अच्छे नंबर लाने हैं, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह लेनी है और डिग्री पे थोड़ा सा नाम चमकता हुआ देखना है, तो फिर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे नंबर भी आपके अच्छे आ जाएंगे। बाकी इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर की बात, जिससे आपको एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने में काफ़ी आसानी होगी। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी पोल पट्टी खुल जाएगी इन यूनिवर्सिटीज़। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।